नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। चील और सियारिन की कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी पर उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए। सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर यानी रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कुपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उनसे सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कुपरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कुपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुपरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जिमुतवाहन को सरसों तेल और खली चढ़ाती हैं। इस पर्व से जुड़ी कथा की चील और सियारिन की मिट्टी व गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूरे विधि विधान से जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।